हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा लेट हो गया, मगर आप सबको पता है अभी रिसेंटली एसबीआई क्लर्क ने वैकेंसी निकाली है। इसके अलावा जेकेएसएसबी में भी लैब अटेंडेंट की वैकेंसी भी आई हुई है और अभी एमटीएस की वैकेंसी भी आने वाली है। तो अभी वो बच्चे जिन्होंने अभी तक बैंकिंग की तरफ अपना कदम नहीं रखा, मैं आपको ये भी बताऊं कि जेकेएसएसबी या एसएससी कभी कभार अपने पेपर, कभी कभार तो क्या अक्सर अपने पेपर को पोस्टपोन भी करते हैं और कभी कभार बीच में ये दंगे फसाद भी हो जाते हैं, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बहुत से बच्चे इसमें ऐसे होते हैं जो बड़े परेशान हो जाते हैं, किसी आखिरी एज क्राइटेरिया में फॉल कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, वो बच्चे बैंकिंग की तरफ भी अपना रुख करें। और बैंकिंग का एग्जाम कोई मुश्किल एग्जाम नहीं होता है, मैं आपको बताने लगा हूं। अभी देखो, नोटिफिकेशन आउट होगी है, फॉर्म भरने की डेट्स वगैरह भी अभी आपको मैं बताऊंगा। इन बच्चों में अगला नंबर आपका भी होने वाला है। अभी मैं आपको क्वालिफिकेशन के बारे में, एज के बारे में और थोड़ा सिलेबस के बारे में बताने लगा हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट एक गाइड पैकेज भी बताऊंगा आपने कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले तो टोटल वैकेंसी इतनी है 5180। पिछली वैकेंसी यानी कि पिछले साल के मुकाबले में इस बार वैकेंसी काफ़ी कम है। पहले 14,000 वैकेंसी आई थी, इस बार तो 5,000 ही आई है। और इसकी एज लिमिट 20 साल से लेके 28 साल तक है। इस एज लिमिट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। पहले की तरह प्रीलिम्स भी होता है, मेंस भी होता है। अब एक चीज इसमें एडिशनल आ गई है, इसमें लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आ गया है। यानी कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में कितनी मास्टरी करते हो, आपको पहाड़ी बोलनी कितनी आती है, आपको जम्मू के हैं तो आपको डोगरी बोलनी कितनी आती है, आप कश्मीर डिवीज़न के हैं तो आपको कश्मीरी में कितनी महारत है। ये इसलिए हो गया है कि अब लोकल, जिस स्टेट में जो बैंक की ब्रांच होगी, उस स्टेट की लैंग्वेज उस एम्प्लॉय को आनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर की अलग से इसमें 26 वैकेंसी है। कल मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा था, तो जेएंडके की अलग से 26 वैकेंसी है। ठीक है, एज क्राइटेरिया आपने देख लिया। एक्सेप्शंस भी हैं, मैं बताऊंगा आगे। यहां देखो जी, 5 अगस्त को नोटिफिकेशन आई थी, 6 अगस्त से फॉर्म भरने शुरू हो गए थे। 26 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो। और प्रीलिम्स फेस इसका होगा सितंबर के महीने में और मेंस फेस इसका होगा नवंबर के महीने में। ये मैंने आपको नोटिफिकेशन की डेट, फॉर्म भरने की डेट, प्रीलिम एग्जाम्स, मेंस एग्जाम। अब मैं आपको ये बताऊं, एज रिलैक्सेशन भी है इसमें। आप देख लीजिएगा इसको, वीडियो की क्लैरिटी को बढ़ा के। अगर आप SC ST वाले हैं तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, यानी कि आप 33 साल के हो के भी फॉर्म भर सकते हो। अगर आप OBC कैटेगरी के हो तो आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन है, आप 31 साल के हो के भी फॉर्म भर सकते हो। अगर आप कोई PWD जनरल कैटेगरी के हैं, और ये कुछ गलती तो नहीं कर दी मैडम ने यहां बनाते वक्त, नहीं ठीक है। तो अगर आप SC ST वाले हैं तो आपको इतनी एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन या कोई डिसेबल्ड पर्सनैलिटी हैं तो ये इतना सारा है। विडो या डिवोर्स्ड वुमेन है तो आपको 7 साल तक के लिए एज रिलैक्सेशन है। ज्यादातर आपको इन्हीं के लिए क्वालिफाई करना। ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं, अभी मैं आपके समझाऊंगा आपको। फिर इसके बाद एक बात इसमें और एडिशन हो गई है। अगर मान लो अभी आप आखिरी सेमेस्टर में हो, आपका रिजल्ट नहीं आया, क्या आपका रिजल्ट 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले आ जाएगा? अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट 31 दिसंबर 2025, ठीक है, यानी कि अभी टाइम है, इस डेट तक आ सकता है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है,
मैं बीमार था यार पिछले दिनों में, मुझे कोल्ड हो गया था, अभी भी है, तो वही मुझे थोड़ा आंखों में एलर्जी है। तो इस डेट तक आप फॉर्म भर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस वही क्या है, पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस एग्जाम होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगी, लोकल लैंग्वेज की आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जाएगी। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क हर एक क्वेश्चन का होगा, 60 मिनट दिए जाएंगे। इसमें भी ये ऑब्जेक्टिव होगा, 190 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर आपको दिए जाएंगे इसमें से, और टाइम होगा 2 घंटे। ये बात आप सबको पता है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, ये सब तो आप हर बच्चे को ये पता ही पता है, इसमें ये सिलेबस होता है। और अगर आगे चलें तो मेंस में जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, ये सब होता है, और ये इतने क्वेश्चन हैं, इतने मार्क्स हैं, इतनी ड्यूरेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये बात भी हर उस बच्चे को पता है जो बच्चा कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, क्योंकि आप तो यूट्यूब में लगे ही रहते हो, देखते रहते हो चीज़ें। अब यहाँ पे सिलेबस वगैरह भी डाला था, मगर अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि मान लो आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली, ठीक है, अब फाइनली आपकी तैयारी कैसे होगी, तो देखिएगा मैं आपको बताता हूं। कुछ बातें मेरी सुनिए ध्यान से। एक बात, जेकेएसएसबी बैंकिंग कभी भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता है। बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं वो क्वेश्चन को रिपीट नहीं करते। बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं वो पूरे तरीके से अपग्रेडेड एग्जाम होते हैं। तो जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करो तो आप उस एग्जाम के पर्टिकुलर टेस्ट देने मत छोड़िएगा। कम से कम आपको 50 टेस्ट देने हैं, तब जाके आपको उस एग्जाम का लेवल पता चलेगा, ध्यान रखिएगा। कोचिंग का मैं आपको बताऊं, जब भी हम लोग पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाऊं या कोई भी टीचर पढ़ाए, ध्यान से सुनना, मैं काम की बातें करने लगा हूं। जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि पहले ये बच्चा तो बिगिनर है, हम इसका लेवल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पहले ही दिन से सिलेक्शन की बात नहीं होती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अभी आए, 2 महीने आपने पढ़ा और सिलेक्शन होगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। पहले हम आपका लेवल ये यहां पे ले आते हैं। अब आपका लेवल बड़ा हो गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको टेस्ट सीरीज पे आना है, और खास करके उस टेस्ट सीरीज में जिसका आप एग्जाम दे रहे हो। मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, यहां कहां गया बैंकिंग कहां गया, एसबीआई पीओ है। मान लो मैं यहीं पे आता, आईबीपीएस पे आता हूं, एग्जाम्पल है, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, तो ये बड़ी और अच्छी बात है। देखो जी, अब आप आगे टेस्ट सीरीज पे, तो अब यहां पे मैं इसको जरा अगर जूम करूंगा तो देखो आपको दिख रहा होगा। प्लीज वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाना। जब मेरे प्यारे बच्चों आप आगे टेस्ट सीरीज पे, अब टेस्ट की बारी आई, तो अभी मैं आपको बताने लगा हूं आपने कैसे टेस्ट देने हैं। ये गाइड वीडियो है। सबसे पहले जब आप टेस्ट में आओगे, यहां देखो, सबसे पहले आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपने टाइमर नहीं लगाना है। यहां पे इसमें इस बात की सिलेक्शन नहीं होगी कि आपने कितने जल्दी क्वेश्चन किया। अभी इस बात की सिलेक्शन हो रही है कि क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं। बुक के क्वेश्चन नहीं करने, मेरी बात समझिए, किताब के क्वेश्चन नहीं करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने। इससे आपको एग्जामिनर का लेवल पता चलेगा। चलो जी, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दिए। अब और आगे आते हैं, आपका कंसेप्ट थोड़ा और मजबूत करते हैं। अब आप सेक्शनल टेस्ट में आओ। आगे जी, सेक्शनल टेस्ट में, तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप सेक्शनल टेस्ट में आएंगे तो यहां देखो, सबसे पहले आप लगाओ रीजनिंग के टेस्ट, फिर आप लगाओ क्वांट एप्टीट्यूड के टेस्ट, फिर आप लगाओ इंग्लिश के टेस्ट।
नंबर भले 0 आए, नंबर 1 आए, 2 आए, कोई बात नहीं, आप प्रीवियस ईयर पेपर से एग्जामिनर का लेवल पता चलेगा, सेक्शनल टेस्ट से आपको पता चलेगा आपका वो सब्जेक्ट कितना मजबूत है। जब आप लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट दिया तो आपको हमारी वेबसाइट में दिखेगा आपका रैंक कितना है, कौन सा सेक्शन कमजोर है, किस चीज की कमजोरी है, ये सब आपको यह एनालिसिस करने के बाद दिखेगा। जब आप इंग्लिश में आओगे तो आपको यहां दिखेगा आपकी वोकैब कमजोर है, ग्रामर कमजोर है, क्या कमजोर है आपका, तो यहां सब आपको दिखेगा। उसी हिसाब से हमने यहां पे डाला हुआ। हो गया ये बात भी। फिर आप क्या करो, मान लो आपको लगा कि मेरी वोकैब कमजोर है, रीजनिंग में मान लो आपको लगा मेरा सिटिंग अरेंजमेंट कमजोर है, एग्जाम्पल, फिर आपने आना है चैप्टर वाइज टेस्ट पे। किस पे आना है? चैप्टर वाइज टेस्ट पे। अब देखो जी, चैप्टर वाइज टेस्ट आपने कैसे देने हैं। सबसे पहले मान लो आपने कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन पढ़ा। सबसे पहले आपने अपनी बुक पे या जो टीचर ने पढ़ाया है क्लास में, कहीं से भी आपने पढ़ा हो, सिंप्लीफिकेशन का आप कंप्लीट रिवाइज कर लो कॉपी पे ऐसे पेज करके। अच्छा, इसमें इस मेथड के क्वेश्चन करवाए हैं, इस मेथड से, इस मेथड से, इस मेथड से, आपके दिमाग में मेथड फिट हो गए। फिर आपने आना है चैप्टर वाइज टेस्ट। आपने सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट दिया, परसेंटेज का टेस्ट दिया, डीआई का टेस्ट दिया, रीजनिंग में मान लो आपने ब्लड रिलेशन का टेस्ट दिया, कोडिंग डिकोडिंग का दिया, नंबर सीरीज का दिया, दे दिया टेस्ट। फिर उसके बाद अब आपकी तैयारी हो गई है, अब आपने आना है और फुल टेस्ट लगाने हैं ये वाले। अब इन फुल टेस्ट में आपने टाइमर भी ऑन होगा आपका ऑटोमेटिकली, आपकी प्रोफिशिएंसी भी बढ़ गई है, आपका नॉलेज भी बढ़ गया है, मास्टरी भी हो गई है। अब मास्टरी चेक करी जाएगी कितने टाइम के अंदर आप उसको कर रहे हो। एक बार मेरी ध्यान रखना, मैंने बहुत से राइटर्स को पढ़ा है, बहुत सी जो मैंने एक्सपर्ट्स की वीडियोस सुनी हैं, तो मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है कि आप 5000 घंटे दिए बिना किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। अब आप बताओ कि आपने 5000 घंटे दिए इन चीज़ों में? अगर दिए तो आप इस बात के कहलाने के हकदार हो, यार मैंने बैंकिंग की तैयारी कर दी है, अब मैं बैंक का पेपर देने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है इस बार सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आपने 1 महीना कोचिंग पढ़ी है, 10 दिन घर में पढ़े हैं, फिर आप बोलो यार पता नहीं क्या बात है यार, मेरे मुकद्दर खराब है यार, मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही है, खाक मुकद्दर आपके जागेंगे। मेहनत जब आप करेंगे तो ही मुकद्दर जागेंगे, ठीक है। फिर आप आ जाओ जी, ये टेस्ट सीरीज लगाओ, ये टेस्ट सीरीज लगाओ। एक और बात आपको मैं घर से काम भी दूंगा, मैंने आपको बोला कि बैंकिंग कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, तो हमारी वेबसाइट में यहां पे डेली स्टडी का एक फोल्डर आता है, ये सब फ्री है, इनका कोई चार्ज नहीं है, 0 रुपीस भी चार्ज नहीं है, सब फ्री है। जब आप आओगे यहां पे डेली स्टडी में, तो डेली डोज में आपको हर दिन का वोकैब मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पे, ये देख लो, हर दिन की वोकैब, इंग्लिश लैंग्वेज का यूजेज, रीजनिंग का, एप्टीट्यूड का, स्पेशल क्वेश्चन, ये सब पीडीएफ आपको डाउनलोड भी होते हैं, शेयर भी होते हैं, प्रिंट भी होते हैं। मगर आपने प्रिंट नहीं करना, आप क्या करोगे इतनी चीज़ें प्रिंट निकाल के? ये आप हर दिन वेबसाइट में ही एक्सेस किया करो। 1 साल के बाद आप कोई पिछले साल की डेट का करंट अफेयर निकालना चाहते हो, वहां पे डेट डालना, वही दिन एग्जैक्ट वहां पे आएगा लिखा हुआ, ठीक है। तो ये सब कुछ आप स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, यहां पे आप आके हर दिन का प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। और अगर आप किसी भी हमारे, एक मिनट, अगर आप हमारे किसी भी बैच में हैं तो वीडियो लेक्चर्स जो ये हैं हमारे, इसमें एक स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है जिसमें मैंने काफ़ी दिन से वीडियोस डाली नहीं थी, अब इसमें डालने लगा हूँ वीडियोस। ये सभी कोर्सेज जो हैं जिनमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है, मैं उनको डेली चेक करके अब से अपग्रेड करूँगा। मैं काफ़ी दिनों से मैं बीमार था यार, तो कुछ डाला नहीं,
तो तैयारी करते जाओ, एक तो बैंकिंग के लिए और दूसरा लैब अटेंडेंट के लिए, और अभी एमटीएस की वैकेंसी आने वाली है और बहुत सी वैकेंसी आने वाली हैं। इस बार 2025 में आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि इस बार जो है, अच्छा देखो मैंने अभी स्पेशल क्वेश्चंस वाले को डाउनलोड किया था, ये कुछ क्वेश्चन आते हैं, फिर उनकी यहाँ पे ऑप्शन भी आते हैं और एंड पे इनके एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई आती है। ठीक है, तो ये सब हर दिन का डाउनलोड करते रहा करो, इससे रिकॉल करो। तो कुछ ज़रूरत हो अगर आपको तो बताइएगा इसी वीडियो के नीचे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।